हेलो व्यूवर्स, मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। वेलकम टू माय चैनल द इनफाइनाइट सी। तो ये वीडियो मैंने उर्दू में बनाई है मदरसा के स्टूडेंट्स के लिए या फिर उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। सेम टॉपिक बट लैंग्वेज इज़ डिफरेंट। तो आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं वॉइस के बारे में। इससे पहले भी मैंने वॉइस पे वीडियो बनाई है जो इंग्लिश या हिंदी में है। तो ये वॉइस जो है अंग्रेज़ी कवायद की वो इस्तिलाह है जो फ़ेल मुतअद्दी से मंसूब है और फ़ेल और फ़ाइल के दरमियान ताल्लुक़ को वाज़ेह करती है। सो वॉइस अंग्रेज़ी इंग्लिश ग्रामर का वो टर्म है जो ट्रांजिटिव वर्ब से है और वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में जो रिलेशन है वो बताता है। यानी वॉइस जो है ये बताता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किस तरीके से काम करते हैं। सब्जेक्ट रिसीवर है या फिर डूअर। सो वॉइस की दो अकसाम होती हैं, यानी कि टू टाइप्स होते हैं, टू काइंड्स होते हैं वॉइस के। एक होती है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जिसको उर्दू में फ़ेल मारूफ कहा जाता है। फ़ेल मारूफ में फ़ाइल मारूफ होता है। ऐसे जुमलों में काम करने का जिक्र होता है। मसलन अली ख़त लिखता है, अली राइट्स अ लेटर। इंग्लिश में एक्टिव वॉइस कहते हैं। वॉइस की टू काइंड्स होती हैं, दो अकसाम होती हैं, दो किस्में होती हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो जो पहली किस्म होती है वो होती है एक्टिव वॉइस, जिसे उर्दू में फ़ेल मारूफ कहा जाता है। फ़ेल मारूफ में फ़ाइल एक्टिव होता है, मीन्स सब्जेक्ट एक्टिव होता है। जैसे अली ख़त लिखता है, इसमें अली पर फोकस है और वो एक्टिव है। सो पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस को उर्दू में फ़ेल मजहूल कहते हैं। फ़ेल मजहूल में फ़ाइल मजहूल होता है। ऐसे जुमलों में काम के होने का जिक्र होता है। मसलन अली ख़त अली के ज़रिए लिखा जाता है, A letter is written by Ali। इंग्लिश में पैसिव वॉइस कहते हैं, उर्दू में फ़ेल मजहूल कहते हैं। फ़ेल मजहूल में या पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव नहीं होता बल्कि पैसिव बन जाता है। मसलन ख़त अली के ज़रिए लिखा जाता है। इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है यानी मफ़ूल है, ख़त मफ़ूल है, वो पहले जुमले में लाया गया है और यहाँ पर जो पूरा फोकस है वो मफ़ूल पर है यानी ऑब्जेक्ट पर है। इस तरीके से अ लेटर इज़ रिटन बाय अली, अली रिसीवर है। याद रखें, पैसिव वॉइस फ़ेल मजहूल सिर्फ फ़ेल मुतअद्दी का ही बना सकते हैं। यानी पैसिव वॉइस जो बनता है वो सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है। फ़ेल लाजिम यानी इंट्रांजिटिव वर्ब का कभी भी फ़ेल मजहूल नहीं बनता। पैसिव वॉइस यानी फ़ेल मजहूल सिर्फ और सिर्फ फ़ेल मुतअद्दी का बनता है। इंग्लिश में फ़ेल मुतअद्दी को ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है और फ़ेल लाजिम को इंट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। और फ़ेल मजहूल यानी पैसिव वॉइस कभी भी इंट्रांजिटिव वर्ब का नहीं बनता, क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर है या फ़ेल मुतअद्दी या फ़ेल लाजिम का जो कुल्लिया है, जो कायदा है, वो अलग है, मुख्तलिफ है। फ़ेल मुतअद्दी का जो कुल्लिया है, जो कायदा है इस जुमले का, वो फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल है। फ़ेल लाजिम का फ़ेल और फ़ाइल है। और पैसिव वॉइस बनाने के लिए मफ़ऊल बहुत ज़रूरी है, यानी ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है, मस्ट है। तो फ़ेल की दो अकसाम होती हैं, वर्ब की टू टाइप्स होती हैं। यानी सेंटेंस का यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने सेंटेंस का स्ट्रक्चर दिया है। तो सेंटेंस आप जानते हैं दो तरीके का होता है। एक सेंटेंस में फ़ेल मुतअद्दी होता है, इस्तेमाल करते हैं हम फ़ेल मुतअद्दी यानी हम ट्रांजिटिव वर्ब इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। और दूसरे जुमले में हम फ़ेल लाजिम यूज़ करते हैं, यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब यूज़ करते हैं। सो फ़ेल मुतअद्दी जो है उसमें फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल होता है। फ़ेल मुतअद्दी ऐसे फ़ेल को कहा जाता है जिसमें फ़ेल होता है, जुमले में फ़ाइल होता है और मफ़ूल होता है। यानी आप इसको ऐसे समझिए कि ट्रांजिटिव वर्ब, फ़ेल मुतअद्दी को इंग्लिश में ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। फ़ेल कहते हैं
वर्ब को, फाइल कहते हैं सब्जेक्ट को, और मफूल कहते हैं ऑब्जेक्ट को। सो ऐसा जुमला जिसमें ऐसा वर्ब इस्तेमाल किया जाए जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी हो, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग अ लेटर। सो लेटर जो है इसमें ऑब्जेक्ट है, सो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। जबकि फेल लाजिम इंट्रांजिटिव होता है, वो सिर्फ फेल और फाइल होता है, यानी सब्जेक्ट एंड वर्ब। सो सब्जेक्ट और वर्ब के साथ पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। फेले मारूफ को फेले मजहूल में तब्दील करने का कुल्लिया, यानी फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। जब आप किसी भी सेंटेंस को या जुमले को पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे या फेले मजहूल में तब्दील करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो उसके कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं या उसके कितने कायदे होते हैं। ये 5 कायदे हैं, याद रखिए। स्ट्रक्चर जो हैं 5 रूल्स हैं। देयर आर 5 रूल्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। एक है फाइल और मफूल, दोनों एक दूसरे की जगह मुंतकिल हो जाते हैं। पहला जो कुल्लिया है, पहला जो कायदा है वो ये कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर इंटरचेंज्ड। नंबर 2, इमदादी फेल यानी टू बी वर्ब की मुनासिब शक्ल, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन में से जो भी एप्रोप्रिएट फॉर्म होगी वो। फेल की तीसरी किस्म है, तीसरी शक्ल। नंबर 3, फेल की तीसरी शक्ल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे राइट, रोट, रिटेन, गो, वेंट, गॉन। ये एक वर्ब मैंने यहाँ पे लिखा है राइट एंड गो, उसकी मैंने थर्ड फॉर्म लिखी है, तीनों फॉर्म मैंने लिख दी है। जैसे राइट की तीनों फॉर्म है रोट, रिटेन। सो रिटेन जो है वो इस्तेमाल होगी। गो, वेंट, गॉन में गॉन फॉर्म यूज़ की जाएगी। नंबर 4, हर्फ जर बाय यानी प्रीपोजिशन बाय इस्तेमाल होती है। नंबर 5, फाइल फेल का वसूल कुनिंदा बन जाता है। सब्जेक्ट बिकम्स रिसीवर ऑफ द एक्शन, यानी सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर ऑफ द एक्शन नहीं होता, वो एक्टिव नहीं होता, बल्कि वो रिसीवर ऑफ द एक्शन बन जाता है। मीन्स सब्जेक्ट एजेंट बन जाता है। याद रखें, पहली शर्त जो है, पहला रूल या पहला कायदा है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर इंटरचेंज, यानी फाइल और मफूल एक दूसरे की जगह को बदल देते हैं। नंबर 2, टू बी वर्ब की एप्रोप्रिएट फॉर्म, मीन्स टू बी वर्ब की जितनी भी फॉर्म्स होती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, जितने भी उसकी फॉर्म होती हैं वो उसकी मुनासिब शक्ल। नंबर 3, फेल की तीसरी शक्ल यानी सब्जेक्ट की थर्ड फॉर्म, जिसे हम पास पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। नंबर 4, हर्फ जर बाय प्रीपोजिशन। नंबर 5, सब फाइल फेल का वसूल कुनिंदा बन जाता है। तो डियर व्यूअर्स, ये मैंने एक पार्ट बनाया है, इसका दूसरा पार्ट भी मैंने बना लिया है और वहाँ पे मैं लिंक दे दूँगी। सब्सक्रिप्शन में मैंने दूसरे पार्ट का लिंक दे दिया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।